हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड बात करेंगे देखिए आईटीसी शेयर के बारे में। आईटीसी का सर हमने एक वीडियो कल बनाया था जिसमें हमने कुछ लेबल्स का डिस्कस किया था। मे बी दैट आपने वो वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा तो एक बार जा करके देखिएगा। इस वीडियो में क्या डिस्कस किया हुआ है, इस वीडियो में डिस्कस किया कि अभी के लिए यह लेवल बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों कहा गया, किस पर्पज से कहा गया, इस चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। बात ये आई कि स्टॉक उस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आया। अब क्या उस लेवल को ब्रेक करके एग्जैक्टली आया या कहीं ना कहीं उस लेवल पर आने का प्रयास कर रहा है ना। जो हमने वीडियो बनाया उसमें क्या लिखा हुआ है कि अभी के लिए यही लेवल बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्या एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो को आप एक बार जाकर के देखिए तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि आखिर स्टॉक में क्यों डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से। ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ आज के ट्रेनिंग सेशन में वो 410 पर बना हुआ है। ठीक है, 410 पर मेरा सपोर्ट बना हुआ है, वॉल्यूम के कारण है, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस मेरा 420 पर बना हुआ है, वॉल्यूम के कारण है, स्ट्रॉन्ग है। तो इंट्राडे में स्टॉक की रेंज होगी 420 से 410। अब यहाँ तो 420 मिल जाए तो मेरे को इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा बिकवाली करने का। लेकिन स्टॉक 420 नहीं मिलता, 410 मिल जाए तो खरीदारी के बारे में सोच सकता हूँ। तो देखिए 410 मिलता भी है तो 1:30 2:30 तक आप देखेंगे कहाँ तक रहता है ये। 2:30 के आसपास स्टॉक 410 पर ही ट्रेड करता है। तो ऐसे केस में मुझे एग्जिट कर जाना है अगर मैंने बाइंग की भी है ना, 2:30 तक। तो अब मैं अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को समझूं पोजिशनली, तो पोजिशनली समझने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप ओपन इंटरेस्ट की तरफ नजर घुमाएंगे तो यहाँ काफी ज्यादा ग्लिच नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट पूरी तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में खिसक के चला गया 400 पर, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। और स्टॉक 400 की तरफ अब मोमेंटम दिखाते हुए आपको दिखाई देगा, यानी कि स्टॉक में आपको गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ समझिएगा कि जो मेरा सपोर्ट है वो कहाँ पर था, 420 पर था। 420 से पहले उसने प्रेशर क्रिएट किया स्लाइड सा डाउन साइड में 415 पर, फिर क्रिएट किया 410 पर। अब प्रेशर आ गया पूरी तरीके से, सपोर्ट ही उठ करके चला गया 400 पर। तो ऐसे केस में पोजिशनली खरीदारी तो स्टॉक में नहीं बनती है, क्योंकि सपोर्ट मेरा कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अब सपोर्ट जब नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसे केस में अगर खरीदारी करने जाऊंगा तो मैं सबसे बड़ी गलती करूंगा, क्योंकि सपोर्ट जहां तक जाएगा स्टॉक वहां तक टूटेगा। यानी कि सपोर्ट अब 400 पर जा रहा है तो ऐसे केस में स्टॉक 400 तक टूटते हुए आपको आने वाले 2-4 दिनों में दिख जाएगा। अगर ये सपोर्ट कहीं ऊपर की तरफ प्रेशर बना करके वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को क्रिएट नहीं किया तो मान लीजिए अगर 410 की स्ट्राइक प्राइस पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन जाए और वहां पर एक अच्छा प्रेशर क्रिएट होने लग जाए, तो ऐसे केस में फिर 410 स्टॉक का बॉटम हो जाएगा। अदरवाइज अभी के अकॉर्डिंग तो स्टॉक का जो बॉटम है वो 400 दिखाई दे रहा है। तो पोजिशनली खरीदारी स्टॉक में नहीं करनी है, इंतजार करना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। इंट्राडे में मैं वॉल्यूम को समझूंगा, वॉल्यूम के साथ में ओपन इंटरेस्ट को भी समझ करके, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों के कारण अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल करके ट्रेड करने का उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करूंगा। तो आई होप आप समझे होंगे। पोजिशनली खरीदारी करने की अभी सर गलती मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।